बारिश आज कुछ ज़्यादा ही तेज़ होने लगी थी, वो भी एकदम से मौसम ख़राब हुआ और ऐसा होगा इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं था। अब सुबह से अच्छी खासी धूप थी, किसे पता था शाम को यूँ तूफ़ान के साथ बरसात हो जाएगी। मैं लाइब्रेरी में आज कुछ ज़्यादा देर तक रुक भी गई थी और जब बाहर निकली तो मौसम इतना ख़राब कि कोई ऑटो नहीं दिख रहा था। तभी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब आखिर मैं करूँ भी क्या। तभी मेरा फ़ोन बज उठा, उस पर मन की कॉल आ रही थी। कहाँ पर हो, रूम पर आ गई या नहीं? अभी तो नहीं आई, लाइब्रेरी के बाहर हूँ और अब मौसम बहुत ख़राब है, कोई ऑटो वगैरह भी नहीं आ रहा है। तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, कितना तूफ़ान है, तुम रहने दो, मैं मैनेज कर लूँगी अपना कैसे भी। वहीं रहना, उसने कहा और बिना मेरी बात सुने कॉल कट कर दिया। मुझे कुछ गुस्सा भी आया था इस पर कि ये हमेशा अपने ही चलाता है। अभी मुश्किल से 15 मिनट ही बीते होंगे कि एक बाइक आकर सामने रुकी। तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी होती ना कभी, मैं कुछ चिढ़कर बोली। बदले में उसने अपना हेलमेट ऊपर किया और मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। अब दांत मत दिखाओ वरना सच्ची मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। गुस्से में और भी खूबसूरत लगती हो। ये फ्लर्ट ना जाके अपनी किसी गर्लफ्रेंड से करना। वही तो नहीं है ना, तब तक के लिए तेरे से ही काम चलाना पड़ेगा। तू ना कुटेगा मेरे से एक दिन। अरे बस मैडम, घर चलें या यहीं बैठकर आज की पूरी रात लड़ते हुए गुजारनी है? कहते हुए वो हंस पड़ा और कुछ मुस्कान मेरे भी चेहरे पर आ गई। मैं अब बाइक पर उसके पीछे बैठ गई। पकड़ कर बैठना मुझे, कहते हुए उसने एक बार को मुझे छेड़ा था, बदले में मैंने जोरदार पिंच किया था उसके बदले पर। मार डाल तू मुझे, तेरी हरकतें ही ऐसी है। आधे रास्ते में उसने बाइक रोक दी। तेज बारिश की वजह से हम भीग तो चुके ही थे, पर आगे पेड़ गिरने की वजह से रास्ता बंद था। अब मैंने कुछ परेशानी से कहा, मेरे प्लॉट पर चलते हैं। उसने बाइक मोड़ते हुए कहा, पर मैं वहाँ कैसे रुकूंगी? गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी जो इतना घबरा रही है, वो मुंह बनाते हुए बोला। भरोसा तो बहुत था उस पर और इसी भरोसे की वजह से उस रात मैं उसके घर गई थी जहाँ वो अकेला ही रहता था। मेरे कपड़े गीले हैं, मैंने कुछ परेशानी से कहा। आओ, कहते हुए उसने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे अपने रूम में ले आया। एक टी शर्ट और ट्राउज़र उसने उठाकर मुझे पकड़ा दिया। मैं जब चेंज करके हॉल में आई तो वो भी चेंज कर चुका था और मैगी बनाकर ले आया, मेरा इंतज़ार कर रहा था। देख, ज़्यादा कुछ तो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता, इसलिए मैंने ये मैगी ही बना दी है। थैंक यू। तेरे मुँह से ये अच्छा नहीं लगता, वो बोला, जिस पर मैंने मुँह बिचकाया। उसने अब मैगी का बाउल मेरी तरफ बढ़ा दिया। इस मामले में कोई शक नहीं था कि वो बहुत अच्छी कुकिंग करनी आती थी उसे। तुम रूम में सो जाना, उसने उठते हुए कहा, पर मुझे नींद नहीं आएगी अभी। तो क्या मूवी देखें क्या? मैंने कुछ उम्मीद से पूछा। उसने कुछ देर के लिए मुझे देखा और फिर सिर हिला दिया। मूवी देखते हुए मैं उसके कंधे पर सिर टिकाए हुए ही सो चुकी थी और इस बात का एहसास मुझे सुबह हुआ था। इस भागा दौड़ी भरी दुनिया में सबसे बेशकीमती वक्त ही तो नहीं है अब हमारे पास, और किसी भी रिश्ते में सबसे कीमती तो बस यही होता है ना। हाँ शायद, पर मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब मैं अपना सब कुछ खो चुकी थी। आज वो पुरानी बातें, मन के साथ बिताए वक्त याद आ रहे थे जब वो मेरे साथ नहीं था। किट्टू, तूने सुना कुछ? मैं अभी अपने ही ख्यालों में गुम थी कि मेरी रूममेट आकर कुछ तेज आवाज़ में बोली। क्या ऐसा क्या हो गया जो तू इतना चीख रही है? थोड़ा आराम से बोला कर। तुझे यहाँ आराम की पड़ी है और तेरी ज़िंदगी की वाट लगी पड़ी है। अच्छा, तुझे बड़ा पता है मेरी ज़िंदगी के बारे में, कहते हुए मैं कुछ चिढ़ चुकी थी। तुझे सुनना नहीं है क्या मेरी बात? जो अब कुछ नाराज़ और गुस्सा होते हुए बोली तो मैंने उसका चेहरा देखा। आज कितनी डेट है? उसने मुझे उसका चेहरा देखते पाकर सवाल किया। 25 मार्च। इतना बोलते ही मैं चुप हो गई और मेरे चेहरे के भाव बिल्कुल बदल चुके थे। मेरा चेहरा देखकर वो समझ चुकी थी कि मुझे सब याद आ गया। मैं निकलती हूँ, मैंने स्कार्फ अपने गले में डालते हुए कहा और एक नज़र मिरर से खुद पर डाली। मैं भी साथ चलूँ? उसके पूछने पर मैंने इनकार में सिर हिलाया और कुछ हड़बड़ाहट में भागते हुए मैं सीढ़ियाँ उतरने लगी। कुछ ही देर में मुझे एक ऑटो मिल गया और उसमें बैठकर मैं स्टेशन के लिए निकल गई। प्यार करने का हक तो सबको होता है ना, फिर वही प्यार हमारे मन में नफरत के बीज क्यों बोने लगता है? मुझे लगता था प्यार दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है, पर क्या ये सच में है?
मुझे दुनिया खोखली लग रही थी। आज सबको प्यार का ज्ञान देने वाली, प्रेम कहानियाँ लिखने वाली लड़की मैं, मेरी ज़िंदगी में एक प्यार शब्द ने ही तबाही मचा दी थी। और यही वजह थी कि मैं अपने ही पापा से दूर हो गई। वो पापा जिनसे मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, वो प्यार करते थे किसी से, अपने से आधे उम्र की लड़की से। मैंने कई बार उन दोनों को साथ देखा था और एक बार इसी बात को लेकर काफ़ी बहस भी हुई। उन्होंने कहा था कि वो उसे छोड़ देंगे, पर हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। उन्होंने तो मम्मी को ही छोड़ने का फैसला ले लिया था और ये बात आज मुझे 1 हफ्ते पहले पता चली थी। वो भी मम्मी से नहीं, किसी आस पड़ोस से। मम्मी जानती है ना कि मैं सब सुनकर टूट जाऊंगी, पर मैं जानती हूँ कि मैं बहुत हिम्मती हूँ, खासकर जब बात इस चीज़ पर आए। हाँ, मैं हिम्मती हूँ सोचकर मुझे हंसी आ रही थी और आंखों से आंसू गिर रहे थे। आधे घंटे बाद मैंने ट्रेन पकड़ी और शाम को घर पहुंची, वही घर जो मैंने 2 सालों से लगभग छोड़ ही रखा था। घर काफ़ी अच्छे से सजा हुआ था और हैरानी तब हुई जब मम्मी को इतना मुस्कुराकर काम करते हुए देखा। हाँ, शादी हो चुकी थी आज पापा की। किट्टू, मम्मी की नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, वो हल्के से मुस्कुराकर मेरे पास आई और मेरा चेहरा सख्त हो गया था उस वक्त। आप चलिए यहाँ से, मेरे मुँह से उस वक्त बस यही निकला था। तू इतनी दूर से आई है और चलने को बोल रही है, आराम कर थोड़ी देर, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। उन्होंने मेरे गाल पर हाथ लगाकर कहा। आप चलिए। मेरे शब्दों में गंभीरता, नफरत साफ झलक रही थी। किट्टू बेटा, तू कब आई? अभी मेरी बात मम्मी से हो ही रही थी कि मैंने पापा की आवाज़ सुनी और ना चाहते हुए भी मेरी आंखों में नमी ठहर आई। ये वही शख्स थे जिन्हें मैंने हमेशा मम्मी से आगे रखा, पर आज नफरत सी हो रही थी मुझे इस शख्स से। उन्होंने खुद ही आगे बढ़कर मुझे गले से लगाने के लिए अपने हाथ बढ़ाए और मैं 2 कदम पीछे हो गई। आप इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ और मुझे मेरी मम्मी को ले जाना है। वो अब आपके साथ एक पल भी नहीं रहेंगी, मैं कुछ चिल्लाकर बोली थी। किट्टू, ये क्या बदतमीजी है? मेरी आवाज़ जितनी तेज़ थी उससे तेज़ आवाज़ में मम्मी बोल पड़ी थी। मैं बदतमीजी कर रही हूँ और इन्होंने जो किया वो सही था क्या? ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुझे गलत लग रहा है? पापा ने कहा। उनकी आवाज़ में जितनी नरमी थी, मेरे चेहरे पर उतनी ही ज़्यादा चिढ़न। आप शादी किए हैं उस लड़की से और मुझसे इतनी आराम से बोल रहे हैं कि आपने किया क्या है? आई हेट यू। आप ऐसे कैसे कर सकते हो? क्यों? गुस्सा शब्दों में था और आंखें अब बह रही थी मेरे से। आगे बोला नहीं जा रहा था, पर तभी मेरे आंसू रुकने के साथ आंखों में हैरानी उतरी जब मैंने मम्मी पापा को हंसते हुए देखा। आप हंस क्यों रही हो? मैं काफ़ी चिढ़कर बोली। मेरी दुल्हन से मिलेगी? पापा के कहने पर एक बार फिर गुस्सा आया था मुझे। बहुत हुआ, आप अब बस भी कीजिए, मम्मी ने कहा और फिर मेरे पास आकर मेरे आंसू पोंछने लगी। अब जाकर मैंने ध्यान से देखा, मम्मी ने तो अपनी वही साड़ी पहन रखी थी जो उन्होंने अपने शादी के वक्त पहनी हुई थी और पापा का कुर्ता पजामा भी वही था। मैंने कुछ हैरानी से उन दोनों की तरफ देखा जो मुस्कुरा रहे थे। एक बार को खुद पर पछतावा हुआ, पर कुछ समझ भी नहीं आया कि ये सब क्या है और क्यों। ये बात मेरे चेहरे को देखकर ही साथ पापा समझ रहे थे। उन्होंने मेरे सिर को प्यार से चूमते हुए कहा, मैं तुझे सब बताता हूँ, तू पहले जाकर थोड़ा कुछ खा ले। ये सब क्या था, आप बताएंगे मुझे? मैंने कुछ नाराज़गी से सवाल किया था पापा से। ड्रामा, तेरे साथ रहकर काफ़ी कुछ सीख गए हैं ना? पापा प्लीज़। मेरा मुंह बना हुआ था जो देखकर वो एक बार फिर हंस दिए थे। किट्टू, तू हमारे लिए क्या मायने रखती है ये शायद ही हम कभी बोल सके। बच्चे पेरेंट्स का गुमान होते हैं। उस टाइम तुमने मुझसे झगड़ा किया था जिसका कोई रीज़न ही नहीं था। बिना मेरी बात सुने तूने मुझे गलत समझा। हाँ, ये बात सही थी कि मैंने तुम्हारी मम्मी से छुपकर उस लड़की से बात की थी। यही इतना जानकर तुमने अपनी राय बनाई थी, पर उसका रीज़न कोई अफेयर नहीं था। कई बार बच्चे गलत राह पर चलते हैं तो उन्हें समझाने का हक बस हमारे पास ही होता है। वो मेरी ही स्टूडेंट थी, उम्र ही उसकी ऐसी थी कि उसको सही गलत समझ नहीं आ रहा था और वो मुझसे प्यार करने लगी, मुझे दोस्त समझने लगी। तुमने बस झगड़ा किया और मुझसे दूर हो गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि तुम्हारी गलतफहमी कैसे दूर की जाए। और ये बात जो तुम तक गई, वो आइडिया तुम्हारी मम्मी का था, झूठी शादी का। वैसे शादी तो सच में हुई है, पर मेरी और तुम्हारी मम्मा की। हमने अपने सालगिरह पर फिर से फेरे लिए।
किट्टू, तू हमारी जान है, पर बेटा तेरे पास सबसे बड़ी कमी पता है क्या है? वक्त की। मानता हूँ बड़े सपने देखना अच्छी बात है, उनके पीछे पागल होने का जुनून हर किसी में नहीं होता, पर इतना भी नहीं व्यस्त होते कि अपने ही खास रिश्तों को वक्त ना देकर उनमें बस गलतियां देखते जाएं। कहकर वो चुप हो मुझे देखने लगे जो अपना सिर झुकाए बैठी थी। सॉरी, शायद यहाँ पर बहुत छोटा शब्द है पापा, फिर भी आप मुझे माफ़ कर देंगे ना? मैं अपने रिश्तों को उतना वक्त नहीं दे पाई जिस वजह से मेरे मन में गलतफहमियां बढ़ती चली गईं। मेरा गला भर आया था। मैंने मुश्किल से अपने पापा से ये शब्द बोले थे, जो सुनकर उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और मुझे अपने सीने से लगा लिया। पेरेंट्स हमेशा बच्चों को कुछ न कुछ सिखा जाते हैं। ये घटना भी मेरे लिए वैसी ही हुई। पापा के दिल में जो गलतफहमी थी वो तो दूर हुई ही, पर किसी और के लिए भी अब चाह हो रही थी। अगले दिन मैं हॉस्टल लौट आई थी। क्या हुआ, अब तो सब ठीक हो गया ना? फिर तू उदास क्यों है? जीवा, मेरी रूममेट ने जब मुझसे पूछा तो मैंने सिंकार में सिर हिलाया और अपने बिस्तर पर लेट गई। कई बार वक्त रहते हमें रिश्तों की कद्र कर लेनी चाहिए। ये बात मुझे कल के सबक के बाद बार बार रियलाइज़ हो रही थी। मैंने अपने फ़ोन से किसी को मिलने का मैसेज किया और फिर फ़ोन दूर रखकर सो गई। उम्मीद नहीं थी कि अगली तरफ से कोई जवाब आएगा, पर कहते हैं ना, जहाँ उम्मीद नहीं होती वहाँ भी कभी कभी चीज़ें आपके पक्ष में हो जाती हैं। सुबह जब मैं उठी तो सबसे पहले फ़ोन ही चेक किया और वो मैसेज आया था जिसकी खुशी मेरे चेहरे की मुस्कान बयां कर रही थी। कई बार कुछ लोग इस तरफ अपने लगने लगते हैं कि उनसे हुई पल भर की बातें ही हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखने लगती है और उस शख्स का होना हमारे लिए बेशकीमती खजाने के बराबर होता है। टाइम होगा तुम्हारे पास? अगली तरफ से यही मैसेज था, तानों भरा, पर इसमें भी प्यार ही नज़र आ रहा था मुझे इस वक्त। ये वही शख्स था जिसके साथ मैं बस 2 महीने तक रही थी। उसके बाद भी कई लोग आए ज़िंदगी में, पर उनमें भी मैंने हर पल इसे ही ढूंढा था कहीं ना कहीं, जिस वजह से और कोई रिश्ता चल ही नहीं पाया मुझसे। अगर तुम वक्त निकाल रहे हो तो ज़रूर, मुझे भी कोशिश करनी ही होगी। मैंने मुस्कुराकर मैसेज टाइप किया और फ्रेश होने चली गई। इसके बाद कुछ देर तक उसने ताने ही दिए थे मुझे। नाराज़ था या शायद बहुत ज़्यादा नाराज़ था, पर वो प्यार ही कहाँ जहाँ नाराज़गी ना हो। 1 घंटे बाद मैं जब अपने बताए हुए कैफ़े पर पहुंची तो उस वक्त वो पहले ही वहाँ मौजूद था और उसका वहाँ होना इस बात का सबूत था कि आज भी शायद कुछ मायने हैं हमारे उस रिश्ते की जिसको कभी हमने नाम ही नहीं दिया था। कहते हैं कुछ रिश्तों का नाम नहीं होता, वो यूं ही खूबसूरत होते हैं। पर ऐसी लाइनें शायद किस्से कहानियों में ही अच्छी लगती हैं, असल दुनिया इनसे बिल्कुल अलग है। कुछ देर तो मैं दूर ही खड़ी उसे देखती रही। जब मेरे साथ में लिया हुआ फ़ोन बजा तब मैंने एक गहरी सांस भरते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए। तुम कभी टाइम से नहीं आ सकती? आज भी लेट हो, उसने मुझे देखे बिना ही चाय की एक सिप लेते हुए कहा। और तुम आज भी मुझसे ज़्यादा अहमियत इस सड़ी हुई चाय को देते हो? मेरे इतना कहते ही उसने अपनी नज़रें उठाई। वाइट हाफ स्लीव्स की टी शर्ट, ब्लू जीन्स, उसके वो घुघराले बाल और वो गहरी काली आंखें जो एकटक मुझे देख रही थी। एक वक्त के लिए लगा कि ये कहानी का ही कोई सीन है और मैं उसकी कोई नायिका जो अब अपने आसपास सब कुछ रुका हुआ महसूस कर रही थी। उसे लोगों से भरे हुए कैफ़े में ही मुझे ऐसा लग रहा था, बस उसकी वो नज़रें ही मुझे देख रही हैं। मेरे पास आज इतना वक्त नहीं है, उसने एकदम से ही अपनी नज़रें फेरते हुए कहा। तब जाकर मैंने अपना ध्यान हटाया और उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई। मन, हाँ बोलो, क्या कहना है? इतना रूडली क्यों बोल रहे हो? रूड कहाँ हूँ, नॉर्मल ही हूँ। मन, ये नॉर्मल नहीं है। डोंट डू ओवर रिएक्ट। यस, मैंने एक ठंडी सांस छोड़ी। उसकी नाराज़गी अब तक जायज़ लगी, पर उसका अंदाज चुभ रहा था। कैसा चल रहा है सब? उसने अब सवाल किया। ठीक है, अपना बताओ। मिल गई तुम्हें अपनी ड्रीम जॉब? कांग्रेचुलेसन्स। पर मैं चाहती थी तुमसे सबसे पहले शेयर करूँ ये न्यूज़, लेकिन किया नहीं। तुम थे। मेरे इस सवाल ने उसे खामोश कर दिया। मेरा छोड़ो, तुम बताओ क्या चल रहा है अब? वही पुरानी ज़िंदगी और काफ़ी बिजी शेड्यूल। लग रहा है, मैंने कुछ मुस्कुरा कर कहा। आगे बढ़ गई होगी अब तो। तुम्हें लगता है? सवाल के बदले सवाल था ये, क्योंकि मेरा मन काफ़ी भारी हो चुका था। ये जो शख्स मेरा इतना अपना था,
ये अपनेपन का एहसास आज मुझे दिल में नहीं लग रहा था। वो जो खुशी सुबह इसके मैसेज के आने से हुई थी, वो दिल इसे देखकर धड़का था। अब वही दिल जाने क्यों बेताबी सी महसूस कर रहा था। सर, आपका ऑर्डर। वो अभी भी कुछ बोलते ही उनका ऑर्डर आ चुका था। वाइट सॉस पास्ता देख कर एक बात को मेरी नज़रें फिर उस पर थम सी गई। मुझे यही सबसे ज़्यादा पसंद था। उसे मेरी पसंद याद थी। फ़िलहाल के लिए तो यही मुझे कुछ खुशी दे गया। देखने के लिए नहीं ऑर्डर किया। उसके कहने पर मैं कुछ मुस्कुराते हुए खाने लगी। तुम्हारी पार्टनर मिल गई क्या? मैंने खाते हुए ही पूछा। नहीं, कोई नहीं है। मिली नहीं कि किसी को देखा ही नहीं। तुम्हारे बिजी शेड्यूल में से मेरे लिए टाइम कहाँ से हो गया? वो शायद जो बात अब तक पूछना चाहता था, आखिर उसने सवाल कर ही दिया। इसी सवाल का शायद मुझे इंतज़ार था और उम्मीद भी। पापा की शादी हो गई ना, इसलिए, कहते हुए मैं कुछ हंस पड़ी और उसने उतना ही चौंकते हुए मेरी तरफ देखा। क्या मतलब? उसने कुछ हैरानी से पूछा। मैंने सब कुछ उसे बता डाला। तुम्हें लगता है मैं लापरवाह हूँ, मुझे भी पता है, पर एक रियलिटी ये है कि मुझे लगता है चीज़ें मेरे हाथ से नहीं फिसलेंगी। सच कहूँ तो मुझे लगता है जो मेरे अपने हैं वो मुझे समझेंगे। मैं कभी दूर नहीं होना चाहती तुमसे या किसी से। हमारे बीच जो भी हुआ वो उस वक्त मुझे समझ ही नहीं आया था। मुझे लगता था तुम हो, पर मैंने ध्यान नहीं दिया कि तुम भी मुझसे दूर हो रहे हो। और एहसास तब हुआ जब शायद चीज़ें मेरे अपने हाथ में नहीं थी और लाइफ की लगी पड़ी थी। जब पापा ने इतना कुछ समझाया तो लगा कि एक आखिरी कोशिश करनी चाहिए मुझे। ये तो मैं भी डिज़र्व करती हूँ ना। हाँ ठीक है, पर तुम्हें लगता है कोई चीज़ पहले जैसी नॉर्मल हो पाएगी? जो रिश्ता हमारे बीच में था, क्या फिर से इतना ही खास कुछ हो पाएगा? क्या फिर से बिना किसी झिझक के तुम मुझे अपनी बातें कह पाओगी? क्या मैं बिना किसी सोचे समझे बस तुम्हारा रह पाऊँगा? क्या हम फिर से एक दूसरे से इतना ही प्यार कर पाएंगे? क्या हम झगड़ पाएंगे? किट्टू, मुझे लगता है किसी भी रिश्ते में टाइम चाहिए ही होता है। हाँ मानता हूँ गलती तुम्हारी नहीं है, या गलती बस मेरी ही नहीं है। हम दोनों ने ही वक्त देना छोड़ दिया एक दूसरे को। तुमने अपनी तरफ से समय कम किया तो मुझे लगा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत ही नहीं है। पर मैं ये कैसे भूल गया था कि तुम वही हो जो हर कदम पर मेरा साथ चाहती थी। मैं कैसे ये भूल गया कि मेरी किट्टू को हर वक्त मेरी ज़रूरत होगी। पर इसके साथ ही मेरी भी कुछ उम्मीद थी तुमसे। मैं हमेशा चाहता था कि मेरी किट्टू हर वक्त मेरे साथ रहे, मुझे समझे। जहाँ पर मैं लड़खड़ाऊँ वहाँ पर वो संभाल ले मुझे। पर शायद नहीं हो पाया। शायद हम दोनों ने ही कोशिश करना छोड़ दिया। हम दोनों ने एक दूसरे का साथ चाहना ही छोड़ दिया। हम दोनों हमेशा ये सोचते रहे कि कोई दूसरा पहल करेगा। अपनी बातों को ईगो पर लेने लगे थे हम। तो छोड़ दो ना सब। जो दोनों की मंजिल एक जैसी है तो रास्ते अलग अलग क्यों? हमें क्यों छोड़ना है एक दूसरे को? मैं मानती हूँ कि गलतियाँ हुई हैं, पर उन गलतियों को सुधारा भी तो जा सकता है। पहले के जैसे हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता। ना हमारा रिश्ता, ना हमारी बातें, ना हमारा गुस्सा, ना हमारी लड़ाई, ना कोई झगड़ा। पर उससे भी खूबसूरत कोई एहसास होता है ना। क्या हम एक नया रिश्ता नहीं कर सकते? कहते हुए मैं कुछ रुकी। एक नई शुरुआत भी बहुत कुछ अच्छी होती है। और सच कहूँ तो नहीं रह सकती मैं किसी दूसरे शख्स के साथ, क्योंकि हर उस शख्स में मैं तुम्हें ढूंढने लगती हूँ। किसी की भी बातें, किसी का भी व्यवहार मुझे बस तुम्हारी याद दिलाता है और मैं उस शख्स के साथ सेटल ही नहीं हो पाती। मैं स्वार्थी हूँ, मैं मानती हूँ, मैं सच में बहुत स्वार्थी हूँ। मैं हमेशा अपना देखती आई हूँ और आज भी बस अपना ही देख रही हूँ कि मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। ये बात मुझे कई बार महसूस हुई। पर वो कहते हैं ना कि वक्त, बस वही मुझे हमेशा अपने कामों में खींचे रहता है। पर जब पापा के साथ वो सारी बातें हुई और मैं घर गई, तब ऐसा महसूस हुआ कि सब कुछ पाकर भी क्या फ़ायदा, जब अपनों से ही दूर होती चली जा रही हूँ। मेरे साथ कोई नहीं बचा जिससे मैं उम्मीद करती हूँ। वही मेरी उम्मीद तोड़ता है और मेरा ही सहारा नहीं बन पाता। ना ही मैं उसकी भावनाओं को समझ पाती हूँ कभी भी। पर मैं सच में अब थक चुकी हूँ। मुझे भी आराम चाहिए ज़िंदगी में। मुझे आराम चाहिए हर एक रिश्ते से। मैं अब थक चुकी हूँ, प्लीज़ लौट आओ ना। कहते हुए एक बार को मेरी आंखें भर आई और मैंने बहुत ही लाचारगी से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। कोशिश करके देखते हैं, कहते हुए उसने मेरे हाथों को थाम लिया।
अगली सुबह कुछ अलग सी थी, जैसा मैंने सोचा था। अब चीज़ों को सही करने का समय था। हर वो चीज़ जो मेरी अपनी थी, हर वो रिश्ता जो मेरा करीबी था, मुझे उसे सुधारना था, जिनमें सबसे ज़रूरी मन था। धीरे धीरे ही हम दोनों ने कोशिशें शुरू कर दी थी और अब शायद हमारा रिश्ता भी सुधरने लगा था। ऐसे ही एक दिन जब मेरी नींद खुली, पूरा रूम बहुत अच्छे से डेकोरेट था। मैं कुछ हैरान हुई, आज आखिर ऐसा कौन सा स्पेशल डे था। मैं याद करने की कोशिश की पर कुछ खास याद नहीं आया। नज़र बेड के बगल टेबल पर रखे कार्ड पर गई। शायद भूल गई होगी या याद है, याद नहीं आया ना। ये पढ़कर ही मैं मुस्कुराई। कितने अच्छे से जानता था ये शख्स मुझे। हैप्पी एनिवर्सरी मेरी जान। आज के दिन हमारी पहली बार बात हुई थी और ये झल्ली सी लड़की मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई थी। हाँ, मेरा तो दिमाग ही ख़राब रहता है। इतना स्पेशल डे भी मैं भूल गई। कहते हुए मैंने अपने सिर पर हाथ दे मारा। ये यहाँ आया था क्या? एक बार को माइंड में आया और सीधे ही मैंने अपना फ़ोन उठाया और तुरंत ही उसको कॉल लगा दिया। हेलो, नींद खुल गई मैडम की? थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हैप्पी एनिवर्सरी। यू टू माई बेबी। हम मिल रहे हैं ना आज? उसने पूछा। हाँ ज़रूर, पर आज तो मेरी स्टोरी का प्रमोशन है। हाँ ठीक है, आती हूँ मैं। कहाँ मिलना है? काम को छोड़ते हुए मैंने बस आज उसे टाइम देने का सोचा था, जो सुनकर वो मुस्कुराया था। इतने दिनों में यही तो सीखा था मैंने, हर चीज़ को वक्त देना, जिस वजह से हमारे बीच की चीज़ें सुलझने लगी थी। वहीं जहाँ हमेशा मिलते हैं, पर पहले अपना काम ख़त्म कर लो। नहीं, वो तो होता रहेगा आज के दिन, और कुछ नहीं, बस हम दोनों, मैंने मुस्कुरा कर कहा। सुनो, वो पिंक सूट ही पहनना। फ़ोन रखने से पहले ही वो बोला, जो सुनकर मेरी मुस्कुरान गहरी हुई। मैंने उठकर कबर्ड ओपन किया और उसमें से वही पिंक सूट निकाला। ये उसने ही दिलाया था और उसे बहुत पसंद था ये मुझ पर। मैंने इस पर हाथ फेरा और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। आज तैयार होते हुए जाने कितनी बार मैंने खुद को आईने में निहारा था। बार बार यही लगता था जैसे कोई कमी ना रह जाए। इतनी बार मिल चुकी थी ऐसे, पर एहसास ऐसा हो रहा था जैसे आज पहली बार मिलने वाली हूँ मैं। ये नादान दिल समझता कहाँ है कि वो तो मुझे ढीली सी टी शर्ट, बिखरे हुए बालों और अलुसाई हुई आंखों में भी पसंद कर लेता है करता पसंद वो मुझे बिखरे बालों में भी, ढीले से कपड़ों और गूंजती हुई मेरी हंसी में भी। और मैं पागल उसके लिए सजने को तैयार बैठी थी। मैडम, आज निकलेंगी आप या नहीं? उसका मैसेज आया। मैंने जल्दी से स्लीपर पैरों में डाली और बाहर की तरफ भागी। झील किनारे एक छोटा सा कैफ़े था, पर उसका सीन काफ़ी खूबसूरत था। हम दोनों को ही ये जगह बहुत पसंद हुआ करती थी और यही वो जगह थी जहाँ पहली बार हम मिले थे। हमेशा की तरह वो आज भी मेरा इंतज़ार कर रहा था। इतनी कोशिशों के बाद भी टाइम पर पहुँचने की आदत नहीं हुई थी मेरी, या फिर शायद वो ही कुछ जल्दी में आ जाया करता था। ब्राउन शर्ट, ब्लैक जींस और उसके वो घुघराले बाल, हमेशा की तरह उसके लबों पर मुस्कान जो मुझे उसका कायल कर जाती थी। आज भी लेट हो तुम? उसने मेरा हाथ थामते हुए शिकायत की। नहीं, तुम कुछ जल्दी, मैंने घड़ी देखते हुए कहा। ओके मैडम, आपके लिए ये भी गलती मेरी। उसने जिस तरह से सिर झुकाकर कहा था, मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए। कहते हुए मैंने अपने बैग से एक बॉक्स निकाला। ये क्या है? उसने कुछ हैरानी से पूछा। तुमने इतना कुछ किया तो क्या मैं एक गिफ्ट भी नहीं ला सकती? बिल्कुल ला सकती हैं मैडम जी। उसने जिस तरह मुस्कुराते हुए कहा था, एक पल को मेरी नज़रें उस पर थम सी गई। उसने खुद ही मेरे हाथ से वो बॉक्स ले लिया और ओपन करने लगा। उसमें कपल वॉच थी। ये तो कपल वॉच है ना? तो क्या? क्या मैं नहीं ला सकती तुम्हारे लिए? क्यों लाई मेरे लिए? तुमसे कुछ बोलना ही बेकार है। मेरा बच्चा गुस्सा क्यों हो रहा है? इससे अच्छा तो रीज़न ही बोल देती ना। वो शरारत से मुस्कुराते हुए बोला। क्या बोलना है? मुझे तो कुछ नहीं पता। उसकी चालाकी, उसकी मुस्कान समझा चुकी थी मुझे। किट्टू, किट्टू प्लीज़, मुझे सुनना है। उसने वो वॉच का बॉक्स एक साइड रखते हुए मेरी हथेली पर अपनी हथेली रखी। तुम जानते हो, पर मुझे सुनना है। क्या सुनना है? यही कि कोई इस कदर मेरे लिए बेताब रहने लगा है कि मेरी बातों को सुने बिना उसकी आंखों में नींद नहीं आती। कोई है जिसकी मुझे बहस किए बिना सुबह नहीं होती। कोई तो है जो नाराज़ होने पर अपना गुस्सा खुद ही जता दिया करती है।
कोई तो है जो हर वक्त हर सिचुएशन में मेरा हाथ थामने को तैयार रहती है। कोई है मेरे पास जिसके सामने मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता, जिसकी शिकायतें, जिसकी बातें मुझे हर वक्त मुस्कुराने पर मजबूर कर देती हैं, जिसके नखरे उठाना पसंद है मुझे। कोई है जो मेरे परेशान होने पर खुद ही रो दिया करती है। बातें तो बहुत कम करता है वो, पर जब बात इसकी आए तो जुबां कुछ ज़्यादा ही खुलती है उसकी। यूँ तो बेहद ही सुलझी हुई मोहब्बत है मेरी, फिर भी मेरी सांसों को हर वक्त उलझाए जाने क्यों रखती है वो। उसकी बात का बस यही जवाब मेरे पास जो मैंने शब्दों में बयां किया था, उसकी उन्हीं नशीली आंखों में देखते हुए जिनमें अक्सर ही मैं खुद को पाया करती थी। आई लव यू मेरी ज़िंदगी कहते हुए उसने मुस्कुराकर मुझे सीने से लगाते हुए पहली बार अपने होठों से मेरे माथे को छुआ था। और सच कहूँ, इससे अच्छा, अनोखा और खूबसूरत एहसास मैंने पहली बार महसूस किया, जो मेरे रोम रोम को छू गया था। गलतियाँ तो हर किसी से होती है ना कभी कभी, पर क्या उन्हें सुधारा नहीं जा सकता? किसी ने कहा है कि अगर इंसान ज़रूरी है, आपके लिए अहमियत रखता है, तो आप उसकी गलती को भूल जाओ। और अगर गलती बहुत बड़ी है, आपका ईगो मायने रखता है, तो आपके लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है, तो उस इंसान को भूल जाओ। इस पूरी कहानी को लाने का बस दो ही मतलब था, पहला उसकी अहमियत को बताना और दूसरा वक्त देना। कई बार वक्त ना देना ही हमारे रिश्ते को बर्बाद करके हमें उस शख्स से दूर कर देता है जो हमारी ज़िंदगी में सबसे अहम होता है, और कितनी भी कोशिशों के बाद वो हमें वापस नहीं मिल पाता। पर मुझे लगता है कि एक लास्ट चांस मिलना चाहिए, एक आखिरी कोशिश करने का हक तो सबका होता है ना, अपने रिश्ते को पाने का, अपने प्यार को अपना बनाने का। ये छोटी सी प्यारी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक और प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए।